हेलो माय सेलमेट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, जो भी बोलूँ। जब भी आप लोग देख रहे होंगे, ये है पार्ट 3 ऑफ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। और इसके में पहले भी 2 पार्ट्स हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सबसे पहला पार्ट देखो या ना देखो, बट ये जो वीडियो है ये देखने से पहले सेकेंड पार्ट ज़रूर देखना, ताकि ये वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा और बेटर समझ में आए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है एक न्यूरॉन के, स्पेशली एक्सॉन पार्ट में। अब देखेंगे कि एक एक्सॉन में वो पूरा ट्रैवल कैसे करती है और ट्रैवल करने के बाद वो दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाती है, ये देखते हैं। यहाँ इस टॉपिक का मेन क्वेश्चन ही आना चाहिए कि हाउ अ नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन अ न्यूरॉन। एक इम्पल्स ट्रैवल कैसे करती है न्यूरॉन में, हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन न्यूरॉन्स। अगर एक इम्पल्स एक न्यूरॉन में ट्रैवल कर रही है, वो कंसेप्ट समझ गया तो ये पता रहना चाहिए कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन कैसे आगे बढ़ रही है, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज़ हमने देखा था एक थ्रेश होल्ड स्टिम्युलस लगता है एक एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। क्या बोला मैंने? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, जिससे वो एक एक्शन करेगी। तो ये जो स्टिम्युलस है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम -55 टू -60 मिली वोल्ट का रहना चाहिए, तभी ये एक एक्सॉन पर अपना एक्शन पोटेंशियल उसमें जनरेट कर पाएंगा। इससे कम होगा ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सपोज़ एक थ्रेश होल्ड स्टिमुलस है, ये जो मैंने 2 लाइंस बनाई है ये मेरे एक्सॉन बॉडी है, ठीक है, ये मेरा एक्सॉन है और ये इसकी मेम्ब्रेन है। एक्सोलेमा बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेन को एक्सॉन के। तो ये मेरी एक्सोलेमा है, इस पर एक थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आया। अब मैंने एक्सॉन को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, A, B एंड C। सपोज़ ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो मेरा रीजन ए पर आ रहा है। तो पहले रीजन ए क्या था? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है इसके पास -70 मिली वोल्ट तक का एक एक्शन पोटेंशियल था। ये मेरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जब कुछ नहीं हो रहा रहता है ना, तब -70 मिली वोल्ट रहता है। अब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मेरे रीजन ए पर आ गया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो ज़रूर होगा। तो क्या होता है? इफ स्टिमुलस इज गिवन टू ए पॉइंट, देन द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स विल ओपन एंड ऑफ रीजन ए एंड अ रीजन विल बी डीपोलराइज्ड। ए रीजन विल बी डीपोलराइज्ड। बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, मैं सिंपल बताती हूँ। अगर जब एक स्टिमुलस आता है ना एक एक्सॉन पे, तो उसके ऊपर कुछ ऐसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स रहते हैं। अब ये जो है ना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आने के बाद ओपन हो जाते हैं। अब ये मेरा एक्सॉन है। क्या बोला मैंने? ये मेरा एक्सॉन है। बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ना मेरे सोडियम आयन का कंटेंट ज़्यादा है एंड पोटाशियम आयन का कंटेंट कम है। इसी से उल्टा क्या होता है, एक सेकेंड मैं इसको बना देती हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, काम आएगा। मैंने क्या बोला? ये मेरा एक्सॉन है, ये मेरा एक्सॉन है और बाहर जो भी सराउंडिंग है उसको मैंने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोला। और क्या बोला मैंने कि इसके ऊपर मेरे सोडियम वोल्टेज चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेरे एक थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आने के बाद ओपन हो जाएंगे। थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आने के बाद ओपन हो जाएंगे। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ना सोडियम आयन का कंटेंट होता है ज़्यादा और पोटाशियम आयन का कंटेंट होता है कम। बिल्कुल अपोजिट मेरे एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म में होता है। एक्सोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म है मेरे एक्सॉन का, उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। एक्सोप्लाज्म में टोटली अपोजिट रहता है, मतलब सोडियम आयन का कंटेंट रहता है कम और पोटाशियम आयन का कंटेंट रहता है ज़्यादा। तो क्या होता है ना, सिंपल सी बात है यार, अगर यहाँ मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम का, यहाँ मेरा लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा जब मेरे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो रहे हैं? लिटरली फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करेगा ना मेरा ये सोडियम आयन। तो ये जो सोडियम है ना, भर भर के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से जाता है मेरे एक्सॉन पे। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर क्या होता है ना, पहले यहाँ निगेटिव चार्ज होता है और बाहर रहता है पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अंदर मेरे एक्सॉन के, जब मेरे सोडियम वोल्टेज
गेटेड चैनल्स ओपन हो रहे हैं। तो क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, क्या होने वाला है, एक एक्सॉन में अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है ना, तो इसीलिए ऐसा होता है। अब इसको रब कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं, if stimulus is given to A point, then the sodium voltage gated channels will open of region A and A region will be depolarized। अब depolarized का मतलब क्या था, ये मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। ये जो स्टेट रहती है ना जब कुछ नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। अब जब बहुत सारा सोडियम इस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से, एक मिनट इसको ए रीजन बनाती हूँ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से अंदर आ रहा है, तो अंदर क्या डेवलप हो रहा है, अंदर मेरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पोलराइज स्टेट से चार्जेस चेंज हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे डीपोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि चार्जेस चेंज हो रहे हैं। बी एंड सी रीजन विल स्टिल बी पोलराइज्ड। ए रीजन पे स्टिमुलस आ रहा है ना, तो सिर्फ ए रीजन के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं और सिर्फ ए रीजन के ही मेरे चार्जेस भी चेंज होते हैं। मतलब ये बोलेंगे कि डीपोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ रीजन ए में हो रहा है अगर स्टिमुलस मेरा रीजन ए पर गया है। बी और सी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ही है। डीपोलराइजेशन सिर्फ रीजन ए में हो रहा है और चार्जेस चेंज भी सिर्फ और सिर्फ रीजन ए में ही हो रहे हैं, बाकी में तो सेम रह रहे हैं जैसे मेरे पोलराइज्ड स्टेट में थे। क्या होता है ना फिर कि एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है मेरा रीजन ए में। क्या बोला मैंने, एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है मेरा रीजन ए में, जो ट्रैवल करता है मेरे नियरर रीजन पे, नियरर रीजन पर ट्रैवल करता है। और अभी मेरे ए से जो नियरेस्ट रीजन में देखूंगी ना, तो वो बी ही है। ए से क्या बोला मैंने, ए से नियरर रीजन जो है, रीजन बी और सी में से कौन सबसे पास में है, बी सबसे पास में है। तो इलेक्ट्रिक करंट मेरे ए रीजन से बी रीजन तक ट्रैवल करेगा और इसी इलेक्ट्रिकल करंट से मेरे चार्जेस चेंज हो जाएंगे मेरे बी के। अब पूछो कैसे भाई, इलेक्ट्रिकल करंट में कहाँ से इतनी पावर आ गई। तो मेरा ये इलेक्ट्रिकल करंट है ना, यही मेरा एज अ स्टिमुलस या थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस के जैसा एक्ट करता है मेरे नियरर रीजन के लिए। क्या बोला, फिर से सुनो, ये इलेक्ट्रिकल करंट जो कि मेरा रीजन ए ने जनरेट किया है, वो सबसे पास वाले रीजन के पास जाएगा और उसके लिए एक स्टिमुलस के जैसा काम करेगा। Region A generates an electrical current and due to the movement of ions, this electric current acts as a stimulus to nearer region of membrane। जो भी सबसे पास रहेगा रीजन, उसके लिए ये इलेक्ट्रिकल करंट एक स्टिमुलस के जैसा काम करेगा। यहाँ पर नियरर रीजन क्या है मेरा, बी है, तो यहाँ पर मेरे बी रीजन पर होगा डीपोलराइजेशन, क्योंकि इसके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, सोडियम बहुत सारा अंदर आने वाला है और फिर अंदर होगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप, बाहर होगा निगेटिव चार्ज डेवलप, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन अंदर आ रहा है मेरे बी रीजन में, ठीक है। और सी रीजन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई, उसके पास थोड़ी ना इलेक्ट्रिकल करंट गया है एज अ स्टिमुलस बन के, वो तो अपनी बिंदास लाइफ जी रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ एक पोलराइज्ड स्टेट में, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली ए रीजन में होता है रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद हो गए और पढ़ते हैं आगे, अभी दिखाती हूँ। पहले बी रीजन का पढ़ देती हूँ, फिर ए में जाऊँगी, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। As soon as the stimulus, that is the electrical current, reaches the region B, the depolarization of membrane of region B takes place. सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ रीजन बी ओपन्स। जैसे मैंने बताया, स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल करंट के जैसा मेरे मेम्ब्रेन के पास जाएगा, मेरे रीजन बी के डीपोलराइजेशन होगा, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारा सोडियम अंदर आ रहा है रीजन बी में और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज का अंदर आना और अंदर निगेटिव चार्ज रहना, ये तो भाई
असंभव है, संभव नहीं है का क्या, ये अच्छा ही नहीं दिख रहा है। तो अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और बाहर बना नेगेटिव चार्ज। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हो रहा था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा अंदर आ रहा है, तो अंदर क्या डेवलप हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। Simultaneously, the region A will repolarize. Potassium voltage gated channels will open and sodium voltage gated channels will close. भाई बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ चुका है, अब बंद होंगे मेरे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। सोडियम जिससे अंदर आ रहा था, सोडियम आयंस जिससे अंदर आ रहे थे, अब वो हो जाएंगे बंद और पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। अब मेरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पोटाशियम आयन का कंटेंट जो था वो था कम, और जो यहाँ पर था पोटाशियम आयन का कंटेंट वो था ज़्यादा। अब क्या होगा, अब मेरे पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए और ऑफ कोर्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करेगी ना चीज़ें। तो फिर अब मेरे एक्सोप्लाज्म से इस सोडियम वोल्टेज गेटेड, एक सेकेंड, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से बाहर जाएगा मेरा पोटाशियम फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा बाहर। पोटाशियम जो कि बहुत सारा था अंदर और बहुत ही कम था बाहर, जब हुए ये पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन तो पोटाशियम गया बाहर ज़्यादा मात्रा में और अंदर डेवलप हुआ निगेटिव चार्ज, रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में अंदर मेरे एक्सॉन के पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था और बाहर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, लेकिन जब मेरा रीपोलराइजेशन होगा, यानी कि जब मेरे पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो अंदर डेवलप होगा मेरा निगेटिव चार्ज, क्योंकि भारी मात्रा में पोटाशियम आयन जा रहा है बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट दोनों अलग अलग है ना, यहाँ हाई है वहाँ लो है, इस वजह से। यह हमने पढ़ा एज सुन एज द स्टिमुलस दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट, हाँ ये पढ़ लिया। चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ए एक्ट्स एज अ स्टिमुलस, ये तो मैंने पढ़ा कि भाई पोटेंशियल वगैरह चेंज होने का भी रहता है। करंट विल फ्लो इनसाइड ए टू बी एंड आउटसाइड बी टू ए, ये क्या बात हुई, हाँ यहाँ की बात कर रही हूँ मैं कि अंदर क्या होगा, ए से बी जा रहा है मेरा करंट, लेकिन यहाँ पे बी टू ए जाएगा करंट। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि चार्जेस अपोजिट है ना, चेंज करने हैं, तो यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल करंट ट्रैवल होगा, और यहाँ पर भी चेंज करना है तो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ ऐसे ट्रैवल होगा भाई। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। The electrical current as stimulus will travel from C and charges change, depolarization of membrane C। अब ये तो बहुत ईजी है भाई, रीजन B मेरा डीपोलराइज होने के बाद एक इलेक्ट्रिकल करंट भेजेगा C के पास, और यही इलेक्ट्रिकल करंट मेरा स्टिम्युलस के जैसा एक्ट करेगा, और अब ये स्टिमुलस के जैसा एक्ट करेगा मेरे सी रीजन में, तो डीपोलराइजेशन तो होना ही है, क्योंकि अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स मेरे सी रीजन वाले ओपन होने वाले हैं, और पॉजिटिव चार्ज भारी मात्रा में अंदर आने का मतलब है अंदर पॉजिटिव डेवलप होना और बाहर निगेटिव डेवलप होना, और अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव का मतलब ही अब मेरा डीपोलराइजेशन है, चार्जेस चेंज हो रहे हैं। तो ये तो कहानी थी और ये वैसी ही चलती रहेगी। अब देखेंगे हम लोग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन माइलिनिएटेड न्यूरॉन। ये जो पूरी कथा पढ़ी हमने, ये मेरी अनमाइलिनिएटेड न्यूरॉन की थी। अनमाइलिनिएटेड न्यूरॉन मतलब हम लोग डिफाइन करते हैं ना भाई, न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं एक्सॉन के देखते देखते कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ एब्सेंट है। माइलिन शीथ प्रेजेंट वाले ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कमेंट में बताना, ठीक है। और अब हम लोग माइलिनिएटेड न्यूरॉन की कहानी पढ़ेंगे। अब हमने अनमाइलिनिएटेड समझ लेना अच्छे से, तो ये ईजी है। ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है ना, ये मेरे माइलिन शीथ है, और ये याद रखना कि जो मेरे माइलिन शीथ होते हैं ना, ये इंसुलेटेड होते हैं, इनको इलेक्ट्रिक करंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये नहीं आने देते हैं एक एक्सॉन तक, ये नहीं कंडक्ट होने देते हैं, डिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट।
तो भाई अब क्या, उसमें हमें पूरी कथा पढ़नी पड़ रही थी, ये वाला चार्ज चेंज करो, फिर ये वाला चार्ज चेंज करो। लेकिन यहाँ सिर्फ नोड्स ऑफ रणवीर में ही मेरे चार्जेस चेंज होंगे। ये जो मेरी 2 माइलिन के बीच की जो स्पेस है ना, ये मेरी नोड्स ऑफ रणवीर है। तो यहीं पर ही कहानी होती है। इस टाइप के कंडक्शन को, दैट इज़ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द माइलिनिएटेड न्यूरॉन को हम लोग जंपिंग कंडक्शन या सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं। फ्रॉम नोड्स ऑफ रणवीर टू नोड्स ऑफ रणवीर, नोड्स ऑफ रणवीर टू नोड्स ऑफ रणवीर ही होता है। सपोज अगर यहाँ पर मेरा एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस गया, अगर यहाँ पर मेरा एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस गया, तो यहाँ का सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हुआ ओपन, अंदर हुई सोडियम की एंट्री, अंदर हुआ पॉजिटिव चार्ज, बाहर हुआ नेगेटिव चार्ज, ये हो रहा है मेरा डिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिकल करंट ट्रेवल हो रहा है, और ऊपर भाई ऐसे ट्रैवल हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के टूवर्ड्स ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव के टूवर्ड ट्रैवल हो रहा है, और ऊपर पॉजिटिव से निगेटिव के हो रहा है। इधर मत देखो, यहाँ देखो, बस ये देखो। बाद के तो चार्जेस चेंज होंगे ना जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल करंट ट्रैवल होगा, बट मैंने पूरा नहीं बनाया है, यहीं पर बनाया है। यहाँ पॉजिटिव से जा रहा है निगेटिव पर, यहाँ से पॉजिटिव से जा रहा है निगेटिव पर। ठीक है, हो गया बराबर। चलो ये वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, अब आज के लिए बस इतना ही पढ़ लो, तुम रिवाइज करो अच्छे से पढ़ते रहो मेरे सेलमेट्स। बाय बाय।